सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले अबाउट विड्रॉल एंड रिफंड पॉलिसी ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी। देखो, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो यूजी एडमिशन प्रोसेस है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। जो आपके जनरल राउंड थे, साथ साथ आपके जो सुपरन्यूमरी कोटा जो राउंड थे, वहां पर जो आपका सीट एलोकेशन हुआ था, जिन भी कैंडिडेट्स का जो एडमिशन हुआ था उनका एडमिशन कंफर्म भी हो चुका है और उन्होंने जो कॉलेज है वो अपना स्टार्ट भी कर दिया है। मींस जो एडमिशन प्रोसेस है वो 95% आपका कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर जो आपके जो सीट एलोकेशन है वो सिर्फ बचता है आपका स्पोर्ट राउंड वाला, मींस स्पोर्ट राउंड और जो मोपअप राउंड्स है, जो लास्ट में आपकी जो सीट्स वैकेंट्स रह जाती हैं, सिर्फ उन पे एडमिशन होना भी बाकी है। तो यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो विड्रॉल और जो आपकी रिफंड पॉलिसी आती है उसके अकॉर्डिंग आपको जो अपना एडमिशन है वो विड्रॉल करना होता है बिफोर द स्पोर्ट राउंड, जो कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने आपको डेट भी प्रोवाइड की थी, जो कि की थी 17 सितंबर शाम को 5 बजे से पहले। अगर आप किसी दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में अगर आपका एडमिशन हो चुका है और वहां से आप क्या करना चाहते हो, विड्रॉल करना चाहते हो, तो 17 सितंबर शाम को 5 बजे से पहले आप अपना जो एडमिशन है वो विड्रॉल कर सकते हो और आपको जो फुल जो आपकी जो फीस है वो क्या की जाएगी, रिफंड की जाएगी। ऐसा दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अनाउंस किया था। अब यहाँ पर काफी कैंडिडेट्स के दो तरीके के कैंडिडेट्स यहाँ पर आते हैं। देखो, एक तो वो जिन्होंने 17 सितंबर शाम को 5 बजे से पहले विड्रॉल ले लिया था। अब उनके मन में डाउट आता है कि हमारा जो विड्रॉल है वो कंफर्म हुआ है या फिर नहीं हुआ है, या क्या प्रोसेस हमारा रहता है और कब तक हमारी जो फी है वो रिफंड हो जाएगी। और दूसरे तरीके के जो कैंडिडेट्स आते हैं वो ये आते हैं कि जिन्होंने 17 सितंबर 5 बजे से पहले विड्रॉल लेना भूल गए, या फिर उनको नहीं पता था, या XYZ उनका कोई भी रीजन हो सकता है। तो क्या आगे वो विड्रॉल ले पाएंगे तो किस तरीके से विड्रॉल कर सकते हैं, क्या उनको फुल जो फीस है वो रिफंड होगी या फिर हाफ पोर्शन होगा, या कितना उनका परसेंटेज जो है वो फी का रिफंड होगा और किस तरीके से पूरा प्रोसेस रहने वाला है, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूं। सो सबसे पहले हम बात करते हैं जो फर्स्ट कैटेगरी के जो फर्स्ट टाइप के कैंडिडेट आते हैं जिन्होंने विड्रॉल कर लिया था। देखो, विड्रॉल करने के लिए आपको सिंपल जो विड्रॉल का जो ऑप्शन था या फिर जो कैंसिल, यहां पर काफी कैंडिडेट्स को कैंसिल का बटन भी शो हो रहा था, तो दोनों सेम ही चीज है, कैंसिल योर एडमिशन या फिर विड्रॉल, दोनों एक ही चीज आती है। तो अगर आपने उस पर क्लिक करके आपने जो 1000 रुपीज की जो फीस है अगर वो पे कर दी और जो आपके 1000 रुपीज है वो मतलब कि फाइनली पे हो चुके हैं, मींस आपके जो अकाउंट है उससे जो अमाउंट है वो भी डिडक्ट हो चुका है और वहां पर कंफर्म लिखा हुआ आ गया है कि जो योर विड्रॉल हैज बीन डन, तो आपका जो विड्रॉल है वो कंफर्म हो चुका है। इसके अलावा आपको कोई भी मतलब ना तो एक्स्ट्रा फॉर्म फिल करना है, ना ही आपको कोई भी एक्स्ट्रा चीजें पे कर मतलब कि अलग चीजें कंप्लीट करनी है। बस यहाँ पर ध्यान आपको रखना है कि जो 1000 रुपीज है ये आपके नॉन रिफंडेबल है और साथ साथ जो भी बैंक डिटेल्स की जो डिटेल्स है वो आपने स्टार्टिंग में फिल की थी उसी में आपका जो रिफंड है वो आपको इनिशिएट किया जाएगा। अब यहाँ पर रिफंड से रिलेटेड बात कर ले तो देखो, ये कॉलेज टू कॉलेज वेरी करता है। कुछ कॉलेज जो रिफंड है वो आपका 10 to 15 डेज में आपका जो मतलब जैसे ही स्पोर्ट राउंड कंप्लीट होगा उनको मतलब सारी डिटेल्स पता चल जाएंगी कि कौन से कैंडिडेट्स हमारे कॉलेज में एडमिशन कंफर्म हुआ है और किन कैंडिडेट्स ने हमारे यहाँ से विड्रॉल ले लिया है। तो जैसे ही एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट होगा आपका जो विड्रॉल है वो आना स्टार्ट हो जो आपका रिफंड है वो आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ऑन अराउंड आप 10 से 15 डेज लेके चल सकते हो। कॉलेज टू कॉलेज वेरी करेगा, मैं आपको मैक्सिमम टाइम भी बताऊंगा कितना भी लग सकता है। तो 10 से 15 दिन में आपका जो रिफंड है वो आना शुरू हो जाएगा। बाकी काफी जो कॉलेज है जहां पर मतलब कि जो स्पोर्ट राउंड का जो प्रोसेस है वो काफी लेट तक चलता रहता है और मतलब उनको प्रोसेस करने में थोड़ा टाइम लगता है। उनका डिपेंड करता है उनका एडमिनिस्ट्रेटिव जो स्टाफ है वो किस तरीके से काम करता है, कितना स्लो और कितना फास्टली काम करता है। आप मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज में ऑन अराउंड 2 से 3 मंथ्स भी लग जाते हैं रिफंड आने में, बट जो आपका रिफंड है वो आपको जरूर दे दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि किसी कैंडिडेट ने विड्रॉल यूज किया और 1000 रुपीज पे भी किया और उसका विड्रॉल कंफर्म हो गया फिर उसको रिफंड नहीं दिया गया। जो रिफंड है वो आपको जरूर दिया जाएगा, बट यहाँ पर टाइम भी लग जाता है। काफी कैंडिडेट्स को यहाँ पर ऑन अराउंड 4 से 5 महीने का टाइम भी लग गया था। तो अगर आपको ज्यादा टाइम लग रहा होगा, मींस आप देख रहे हैं ना, अगर आपके 1 मंथ के अराउंड आपका जो रिफंड है वो आपको इनिशिएट कर दिया गया तो ठीक है, वरना आप दिल्ली यूनिवर्सिटी को ऑफिशियली मेल कर देना या फिर ऑफिशियली जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है आपके रेस्पेक्टिव कॉलेज का जिससे भी आपने विड्रॉल किया है वहां पर आप जाके फिजिकली भी कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी आप 10 से 15 दिन में या 1 मंथ में आप क्या कर सकते हो, मिनिमम आपका रिफंड आ जाएगा, या फिर 2 से 3 मंथ में आपका रिफंड जो है वो आ जाता है। रिफंड आपका जरूर आ जाएगा, इतनी आप मतलब कि आप रिलैक्स हो सकते हो कि ऐसा नहीं है कि आपका जो पैसा है वो एक तरीके से दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास ही रह जाएगा या फिर आगे क्या होगा। अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो गया था या कुछ भी आपकी प्रॉब्लम थी, अगर आपका एडमिशन नहीं हुआ है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो आपका जो मतलब कि अमाउंट है, जो भी आपका फी है वो आपको वापस कर दी जाएगी। अब बात करते हैं अपना सेकंड टाइप ऑफ कैटेगरी स्टूडेंट में। अब यहां पर जो कैटेगरी आती है कैंडिडेट्स की वो आते हैं कि जो 17 सितंबर शाम को 5 बजे से पहले विड्रॉल करना ही भूल गए। देखो, यहां पर उनके लिए केस ये आता है
सबसे पहले तो अगर वो विड्रॉल लेना चाहते थे तो उनको 17 सितंबर 5 बजे से पहले ही ले लेना था, क्योंकि यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी ने उसके बाद स्पोर्ट राउंड के बाद विड्रॉल होगा या फिर नहीं होगा इस पर ओपनली कुछ भी नहीं बताया हुआ। बट जो यूजीसी की जो गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग ये बात आती है कि अगर जो कैंडिडेट है वो अपना विड्रॉल लेना चाहता है, स्पोर्ट राउंड अभी अगर ऑन गोइंग भी है तो वो विड्रॉल ले सकता है। और कोई भी यूनिवर्सिटी हो, XYZ कोई भी यूनिवर्सिटी आपकी, चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो चाहे आपकी कोई भी यूनिवर्सिटी हो जो यूजीसी के अंदर आती है, मैक्सिमम जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं उन सबका हेड आपका यूजीसी होता है, तो वहां पर उसको क्या करना होगा, रिफंड उसको इनिशिएट करना होगा। तो यहां पर आप अभी वेट कर सकते हो, आपका जो 24 सितंबर है शाम को मतलब कि 5 बजे तक आपका जो फी पेमेंट है फॉर स्पोर्ट राउंड वो आपका किया जाएगा। तो हो सकता है 24 सितंबर या फिर 25 सितंबर को आपको जो विड्रॉल का ऑप्शन है वो आपको शो करा दिया जाए। देखो ये कंफर्म नहीं है, ऐसा कोई दिल्ली यूनिवर्सिटी के मतलब किसी पब्लिक या फिर प्रेस रिलीज में लिखा हुआ नहीं है कि यहाँ पर 25 सितंबर को आपको विड्रॉल का ऑप्शन शो किया जाएगा। बट अकॉर्डिंग टू न्यूज और अपडेट्स और जो ड्यू के स्टाफ मेंबर्स से जो एडमिशन के वहां से मतलब इन्फॉर्मेशन इतना आइडिया है कि हो सकता है कि आपको जो 25 सितंबर है वहां पर आपको विड्रॉल का ऑप्शन दोबारा से शो किया जाए। जब तक आपका स्पोर्ट राउंड आपका चलता है, जैसे स्पोर्ट राउंड फर्स्ट कंप्लीट हो गया उसके बाद आपको विड्रॉल का ऑप्शन शो किया जाएगा, फिर आपका जैसे स्पोर्ट राउंड सेकंड आएगा तो विड्रॉल का जो ऑप्शन है वो क्लोज कर दिया जाएगा, फिर उसके बाद आपको क्या किया जा सकता है, शो किया जा सकता है। क्योंकि यूजीसी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो भी यूनिवर्सिटी है उसको क्या करना होता है, पूरा रिफंड देना होता है। और जो स्टूडेंट है वो जब मर्जी चाहे विड्रॉल ले सकता है, जब तक वो कॉलेज में मतलब फिजिकल वेरीफाई उसने नहीं किया और वो किसी कॉलेज में अगर नहीं जाना चाहता है तो वो वहां से विड्रॉल ले सकता है। और किसी भी कॉलेज किसी भी यूनिवर्सिटी को उसका जो फी है वो पूरी रिफंड करनी होगी। तो आपको पहला काम क्या करना है, वेट करना है 24 5 बजे से पहले, और या फिर 25 सितंबर का आपको वेट करना है कि आपको देखना है कि आपके CSCS पोर्टल डैशबोर्ड पर अगर आपको विड्रॉल का ऑप्शन शो होता है तो आप जल्द से जल्द वहां पर क्या लेना, विड्रॉल ले लेना। वैसे तो देखो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए, अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी किसी चीज़ को अनाउंस करके आपको बता रहा है कि इस डेट से पहले विड्रॉल ले लो तो आपको ले लेना चाहिए। आप ये नहीं कि मैं बिजी हूँ या फिर मेरे पास कोई भी रीज़न है, आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। बाकी फिर भी अगर आप मतलब अभी तक आपने नहीं किया तो 25 को आप एक बार दोबारा चांस ले सकते हो, या फिर आपके पास जो मतलब कि एक दूसरा ऑप्शन रहेगा वो आपके पास ऑप्शन रहेगा, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी को डायरेक्ट मेल कर सकते हो कि मेरे को मतलब कि आपके कॉलेज से विड्रॉल लेना है, ये मेरा आप अपना सारी चीजें लिख देना, जैसे सब्जेक्ट में आपको लिखना है कि विड्रॉल लेना चाहता हूं मैं, इस तरीके से मैं आपको सिंपल वर्ड में समझा देता हूं। और अपना जो CUT का जो एप्लीकेशन नंबर है, आपका जो कोर्स है, आपका जो कॉलेज है और किस राउंड में आपको कॉलेज अलॉट हुआ था, कितनी फीस आपकी आती है, और आपका अकाउंट नंबर और आपका IFSC कोड, सब कुछ आपका अपना मेल में फिल करने के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी को मेल कर देना और फिर उनका रिप्लाई का जो भी है वो वेट कर लेना। इस तरीके से आपका रहेगा जो विड्रॉल का प्रोसेस है वो रहने वाला है। बाकी अगर आपको कोई और डाउट आता है, किसी तरीके की आपको प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो या फिर मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। किसी भी तरीके का आपका डाउट होगा उसका जो बेस्ट सॉल्यूशन होगा वो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी फिजिकली भी जाना होगा तो अगर कब जाना है, कैसे जाना है, कहां पर आपको जाना है, किस कॉलेज में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस कहां पर होता है, वो सब चीजें भी मैं आपको बता दूंगा। बाकी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, या फिर मेरे को इंस्टा पर आप DM कर सकते हो, सारी चीजें हम आपकी वहां पर सोल्व कर देंगे। तो होप करता हूं ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो हेल्पफुल लगे तो उसको लाइक जरूर कर देना, एंड यस जाते वक्त चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट किसी हेल्पफुल वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।